नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में तय किया गया कि 16 जुलाई से 14 अगस्त तक मध्य प्रदेश में विकास पर्व मनाया जाएगा। प्रदेश में 10 नए कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 4 कॉलेजों में नवीन संकाय, 7 महाविद्यालय में पीजी कोर्स शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 579 पद इस कॉलेजों में स्वीकृति करने के फैसले को मंजूरी दी गई है और इसी के साथ कई और अहम फैसलों पर भी मुहर लगाई गई। के द्वारा हमारी आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं, बहनें और सहायिकाएं हैं, उनको अब 13,000 प्रति माह मिलेगा 3,000 बढ़ने के बाद। इसी तरह से सहायिकाओं को 5,750 रुपए 750 बढ़ाने के बाद मिलेगा। यह भी कहना यहां प्रासंगिक है कि हर वर्ष अब 1,000 रुपए की वृद्धि इनकी होती जाएगी, ऑटोमेटिक होती जाएगी और सहायिका की भी 500 रुपया की वृद्धि होती जाएगी। मंत्रिपरिषद के द्वारा मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में हत्या का मामला सामने आया है। पूरा मामला विजयनगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक को उसके दोस्त घर से बुलाकर ले गए और सर पर बैट मारकर हत्या कर दी। आरोपी कपिल ने खुद फोन कर बताया कि मैंने तेरे भाई की हत्या कर दी है। वहीं अब परिवार के लोग मृतक को अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। विजयनगर पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ऋषभ गुर्जर और कपिल पंडित ने बुलवाया और उसको बुलवा के थोड़ी देर बाद में हमारे पास में खबर आती है कि उसकी मौत हो गई। क्या नाम है आपके भाई का, क्या करते हैं? आशुतोष परमार नाम है मेरे भाई का। गाड़ी धोने का काम करता है, मजदूर है वो। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रामचरण की बगिया के पास एक महिला मुलावाई बाई पत्नी स्वर्गीय रामबिहारी रजक उम्र 85 वर्ष निवासी गोविंद नगर कल सुबह 8 बजे से अपने घर से निकली थी। परिजनों ने रिश्तेदारों की यहां भी तलाश की लेकिन नहीं मिले। आज पुलिस द्वारा सूचना मिली कि एक महिला की लाश गौरी सरोवर में मिली है तो परिजन जिला चिकित्सालय पहुंचे और वहां पर पहचान की स्थिति पुलिस के द्वारा शव का पीएम कराकर परिजनों को सौंप दिया। वहीं मृत महिला 2 साल से कैंसर की पीड़ित थी। मम्मी लगती है। क्या नाम है उनका? मुला भाई। उनके पति का क्या नाम था? राम बिहारी। कहाँ के निवासी है? क्या घटना हो गई थी? कुछ घटना नहीं हुई। सवेरे 7 बजे निकले, हमने जानी दीदी घर पे गई, खबर ढूंढ मारे, जब नहीं मिली गई तब कोतवाली सभी पता पड़ा। तो जानलेवा हमला व हत्या के आरोपियों के घर को ध्वस्त किया गया। बीजेपी नेत्री पर ब्लेड से हमला करने वाले लिस्टेड बदमाश पर कार्रवाई की गई। भीम यादव के घर पर बुलडोजर चलाकर अवैध मकान को गिरा दिया गया। आरोपी भीम यादव पर बीजेपी नेत्री पर हमले सहित मारपीट, अवैध वसूली सहित हत्या का प्रयास सहित 16 मामले दर्ज किए गए। आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं एक अन्य हत्या के आरोपी के घर पर भी बुलडोजर चलाया गया। आपसी रंजिश के चलते आरोपी प्रथम ने चाकू मारकर मृतक को मौत के घाट उतारा था। हत्या का वीडियो भी वायरल हुआ था। पुलिस और निगम की संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। लोग हैं और जो सतत रूप से अपराध में लिप्त हैं, उनके विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई सुचारू रूप से जारी है। और इसी क्रम में 2 आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के द्वारा जो अवैध अतिक्रमण किए गए थे और उस पर निर्माण कार्य किया गया था, उनको नगर निगम ने वैधानिक रूप से उसको ध्वस्त किया और पुलिस की उपस्थिति में अवैध निर्माण कार्यों को डिमोलिश किया गया। सर कौन थे आरोपी, क्या बैकग्राउंड है सर? ये आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं। एक खजराना में है और एक हीरानगर में है।
इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे सज्जन कुशवाहा के बंगले को बदमाशों ने अपना निशाना बनाया है और एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जब फरियादी सज्जन कुशवाहा अपने साले को छोड़ने के लिए ससुराल गए थे, उसी दौरान पहले से घात लगाए बदमाशों ने बंगले के ताले तोड़े और अंदर तकरीबन 8 अलमारियों के ताले तोड़कर 10 लाख रुपए नकदी, आधा किलो सोना और तकरीबन कुल 60 लाख का सामान बदमाश ले उड़े। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे हैं जिसमें 3 संदिग्ध युवक नजर आ रहे हैं। अब पुलिस की टीमें उन संदिग्ध युवकों की तलाश में जुटी है। अरंडिया का मामला है सर, भाजपा नेता चोरी हुई। अरंडिया बाईपास पर सज्जन कुशवाहा जी का मकान है, तो ये भी 2 दिन पहले कहीं गए थे पूरे परिवार सहित बाहर। पूरा मकान सुना था, तो रात्रि में कोई बदमाश जो है उसमें 2 लड़के घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं सीसीटीवी कैमरे में। वो घुसे हैं और करीब आधा घंटे रुकने के बाद निकले हैं। तो इनके द्वारा उनके घर में घुसकर चोरी की है। प्रकरण पंजीबद्ध है और अभी फुटेज के आधार पर हम तलाश कर रहे हैं। लगभग कितने का माल हो बताएं? 10 लाख रुपए नकदी, आधा किलो सोना है। सोमवार को प्रजापति समाज के लोग बड़ी संख्या में मोतीनगर थाने पहुंचे, जहां उन्होंने अपने ही समाज के कुछ लोगों द्वारा थाने में झूठे अपराध पंजीबद्ध कराने की शिकायत की है। उनका कहना है कि विगत करीब 20 साल पहले उनका सुदीप प्रजापति, हरिश्चंद्र प्रजापति और मुन्ना प्रजापति का विवाद हुआ था, जिसके बाद यह अपने मन में रंजिश रखते हुए शहर के विभिन्न थानों में झूठे मामलों में थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज करा देते हैं। और आज उन्होंने किसी युवती को छेड़ने के मामले में मोतीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जबकि हम सभी मौके पर मौजूद नहीं थे। मामले में पुलिस द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई की जाए, इसी उद्देश्य को लेकर आज हम थाने आए हैं। पूर्व में विवाद कुछ नहीं था, 20 साल पुराना विवाद था, पिताजी के समय का विवाद था। पर मैं भारतीय प्रजापति हीरो ऑर्गेनाइजेशन मुख्य महासचिव हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, तो उनको जलन भावना रहती है और द्वेष भावना रहती है। उसी के तहत ये लोग अलग अलग आरोप लगाकर मुझे फंसाने की पूरी पुरजोर कोशिश करते हैं। अब आप ये झूठी रिपोर्ट कर दी है हमारी। हम तो भट्टे पे थे अपने नई गल्ला मंडी के पीछे बिहारीपुरा रोड पे हमारा भट्टा है, वहाँ थे हम। ये कौन लोग हैं जो आपकी FIR दर्ज कराते हैं? ये हरिश्चंद्र प्रजापति, मुन्ना प्रजापति, सुदीप प्रजापति, ये लोग करवा देते हैं। वही 29 सूत्रीय मांगों को लेकर ऑल ड्राइवर कल्याण संघ ने बैठक की है। जिलाध्यक्ष सुनील बामनिया ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि 1972 से आज तक ड्राइवर समाज अपना काम बहुत ही ईमानदारी से कर रहा है, बजाय सम्मान के इनको हमेशा अपमानित होना पड़ता है। 29 सूत्री मांगों में और ड्राइवर कल्याण संघ भारत की मांग की है, अगर किसी ड्राइवर भाई की मौत हो जाती है तो सरकार उस परिवार को 20 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करे। बामनिया ने यह भी बताया है कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम सब ड्राइवर भाई स्टीयरिंग बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। तो ड्राइवर समाज अपमानित होता है, ये आपको बताते हैं कि मांग की गई है। ड्राइवर समाज द्वारा 29 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। बामनिया ने सभा को संबोधित भी किया और अपनी मांगे भी रखी। इसके साथ ही उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बातें रखी है और 29 सूत्रीय मांगों को लेकर ड्राइवर एकजुट हुए हैं। बामनिया ने सभा को संबोधित भी किया है। हमारी पहले तो ये है कि जैसे हमारे मंदसौर जिले से जितने भी ड्राइवर भाई आए हुए हैं, जो इनको जिला अध्यक्ष के लिए ड्राइवर भाई ने सबने चुना है, इनको उनकी सहमति से मंदसौर जिले में इनको जिला अध्यक्ष के लिए चुना गया है।
और अब चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारे ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करे, संगठन को आगे बढ़ाएं। और सरकार से क्या मांगे आप? हमारी 29 मांगे हैं, ताकि आज तक ड्राइवर के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनी, ड्राइवर घुट घुट के जी रहा है। हमारी डिमांड यह है सरकार से कि एक तो हमारे ड्राइवर भाइयों को सम्मान मिले, उसके बाद जो हमारे ड्राइवर भाइयों का शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो बंद हो। अवैध वसूली जो बॉर्डरों पे की जा रही है हमारे ड्राइवर भाइयों से, जो आरटीओ वगैरह द्वारा के साथ में जो अवैध वसूली की जा रही है, वो बंद हो और हमारे ड्राइवर भाइयों को सम्मान मिले। इसके लिए हमारे ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का एक संघ चलाया गया है और सब ड्राइवर भाइयों की सहमति से बनाया गया है जिला मंदसौर के थ्रू से। जी हाँ, और सब ड्राइवर भाइयों की सहमति से बनाया गया है जिला मंदसौर के थ्रू से। जी हाँ, महासचिव के पद पर पदस्थ क्या है? सभी ड्राइवर भाई ने मिलकर सभी जो है। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने सोमवार को अपने पिता हरनाथ पटेल की 6वीं पुण्यतिथि पर हरदा में दीनदयाल रसोई योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने अपनी ओर से जरूरतमंद लोगों को भोजन परोसा और दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत 5 रुपए में गरीबों के लिए भरपेट पौष्टिक भोजन थाली योजना शुरू की। इस दौरान कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा है कि पिछली कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हमारी सरकार ने निर्णय लिया था, किसी भी जरूरतमंद की थाली कभी खाली नहीं रहेगी और इसी कड़ी में अब गरीबों को 5 रुपए में पौष्टिक भोजन देने की शुरुआत हरदा से शुरू हो गई है। आज दीनदयाल अंत्योदय रसोई जो हरदा नगर पालिका के द्वारा संचालित है, इसमें आया हुआ और गरीब लोगों को भोजन कराकर पिताजी की आत्मा को शांति मिले और गरीबों को परफेक्ट भोजन मिले, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में गरीब लोग, मजदूर, असहाय, जिनको सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय रसोई योजना प्रारंभ की थी। उसमें पहले 10 रुपए में थाली देते थे, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में हमने निर्णय लिया कि वो 5 रुपए में थाली दी जाएगी गरीबों को, ताकि लोग एक टाइम भोजन कर सके। मध्य प्रदेश ओबीसी महासभा के तत्वाधान में पूरे जिले में ओबीसी अधिकार यात्रा निकाली गई। ओबीसी दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की लड़ाई के लिए ये यात्रा निकाली गई। ओबीसी महासभा कटनी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर बीके पटेल के नेतृत्व में कटनी से शुरू हुई यात्रा को कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान ओबीसी महासभा कटनी के जिला उपाध्यक्ष महेंद्र गुड्डू सोनी सहित भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। वहीं छिंदवाड़ा के विकास के लिए सरकार हर बोर्ड में स्वच्छता और निर्माण कार्यों को गति देने का प्रयास कर रही है और इसके चलते वार्ड 41 में लगभग 23 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया, जिसमें सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था के लिए बिजली के पोल जैसे कार्यों को शामिल किया गया है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने कहा है कि बीजेपी शहर के विकास कार्यों को रोक रही है, जल्दी जनता जवाब देगी। महापौर विक्रम यहाके ने जनता को पूर्व सीएम कमलनाथ एवं सांसद नकुल नाथ के विकास कार्यों से अवगत कराया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, महापौर विक्रम यहाके, वार्ड पार्षद चंद्रभान देवरे सहित बड़ी संख्या में वार्ड के नागरिक उपस्थित थे।
माननीय कमलनाथ जी के विधायक निधि से 2 लाख रुपए की राशि, नगर निगम की राशि 11 लाख रुपए एवं लोकार्पण कार्यक्रम जो निगम के राशि से 9 लाख रुपए हो चुके हैं, उसका लोकार्पण का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है और 1.5 लाख रुपए की राशि से विद्युत कार्य वार्डों में किए गए हैं और वार्ड में शीघ्र ही गीतानगर में जल प्रदाय की पूर्ति प्रारंभ हो जाएगी और वार्ड में और ऐसे ही अन्य काम शुरू है। हमारी सेवाएं वार्डों में निरंतर जारी है और आगे भी निरंतर जारी रहेगी। हम माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के हाथों को मजबूत करेंगे और हमारे सभी वार्ड के कार्यकर्ताओं की मंशा है। 2 महीने का बात मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रही है और एक ऐसा ही मामला नंदलालपुर फल मार्केट से सामने आया है, जहां मुखबिर की ओर से सूचना दी गई थी कि नगर निगम की ओर से बनाई गई दुकानों में अवैध शराब भरी हुई है, जिस पर आबकारी विभाग ने दबिश दी और कई अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद की है। इसके बाद पुलिस ने दोनों दुकानों में रखी कुल 16 पेटी अवैध शराब की, जिसकी कीमत 1,62,000 रुपए की बरामद की है। आबकारी विभाग के अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अभी लगातार अवैध अपराधियों की निरंतर कार्रवाई जारी है। तो इस रात में हम लोग का थाने टीम कसमें थी, तो उसमें सिविल कलेक्टर साहब का आदेश है और हमारे वरिष्ठ सहायक आबकारी अधिकारी हैं, उनके निर्देशन में वो समृद्धता प्रभारी हमारे उनके नेतृत्व में पूरी टीम गश्त करेगी। गश्त के दौरान ही हमको सूचना प्राप्त हुई कि नंदलालपुरा फल मार्केट में जो नगर निगम की दुकानें हैं और वो अभी बंद हालत में है, उनमें किन्हीं दुकानों में कुछ शराब अवैध रूप से रखी। खबर बेहर के दुलापुर से है, जहां राशीमेटा गांव में ग्रामीणों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि गांव में अधिकांश हैंडपंप बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से गांव वालों को दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीणों ने पीएचई विभाग की बंद पड़े हैंडपंप की जानकारी से अवगत कराया, लेकिन कोई हल ना निकल पाया। अब ग्रामीण प्रशासन ने गुहार लगा रहे हैं बंद पड़े हैंडपंप को जल्दी ठीक कराया जाए। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत दुल्हापुर के ग्राम राशीमेटा में। यहाँ पर पानी की समस्या बनी हुई है। यहाँ पर हैंडपंप तो है, लेकिन आधे ज्यादा बंद पड़े हुए हैं। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हैंडपंप बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर यहाँ के ग्रामवासी दूर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पर जो हैंडपंप चालू है उसमें मच में मैला पानी निकल रहा है, लाल पानी निकल रहा हुआ है। ये हैंडपंप कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है। इसकी जानकारी यहाँ के ग्रामवासी पीएचई विभाग को देने के बाद भी यहाँ पर हैंडपंप का सुधार नहीं किया जाता और यहाँ पर पानी की समस्या यथावत बनी हुई है। यहाँ पर ये हैंडपंप कब से बंद है? 3 महीने से बंद है। इसकी जानकारी आप लोगों ने दी है? पानी कहाँ से लाना पड़ता है आपको? दूर से लाना पड़ता है। पानी 1 किलोमीटर जाना पड़ता है। 1 किलोमीटर से। सर मेरा नाम वैगस है। क्या समस्या है गांव में? समस्या सर ये है, यहाँ पे पूरा 6 हैंडपंप है। 6 हैंडपंप में 3 बंद पड़ चुके हैं और 3 हैंडपंप चालू है, तो उसमें भी खराब पानी आ रहा है और बहुत दूर से पानी ले जा रहे हैं हम लोग। बहुत समस्या यहाँ पे पानी की सबसे ज्यादा समस्या है। प्रशासन तो मैं तो दमो 2 बार तक ही गया, उसको भी लेटर लिख के दिया। संजय विकी को 2 बार तक लेटर लिख के दिया हूँ प्रशासन को कि ये जल्दी से जल्दी हमारा मांग हो जाए पूरा और पानी की समस्या जल्दी ही अपने हो जाए करके, लेकिन कोई आज तक के प्रशासन अपना काम सुना नहीं और जो गुहार लगाए वो भी नहीं हो पाए। तो यहाँ के ग्रामवासी प्रशासन से गुहार लगा रही है कि यहाँ पर पानी की समस्या का समाधान अति शीघ्र किया जाए। साधन प्लस न्यूज चैनल से कैमरामैन अजय पुसाम के साथ देवदत्त धानेसर, बैहर।
खबर उमरिया जिले से, जहां पंचायत करकेली की सीईओ दिवाकर नारायण पटेल को लोकायुक्त रीवा पुलिस ने 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायत के मुताबिक आरोपी सीईओ ने फरियादी रामलखन स्वाकेत पीसीओ से उनके एसीआर रिपोर्ट पेश करने को लेकर 10,000 रिश्वत की मांग की थी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना ने कार्रवाई करते हुए 15 संसदीय सदस्य टीम ने सीईओ को उसके कार्यालय में ही 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी। तो 10,000 का रिश्वतखोर सीईओ गिरफ्तार हुआ है और एसीआर रिपोर्ट को लेकर करीब 10,000 की रिश्वत मांगी गई थी, जिसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एक विशेष टीम बनाई गई थी इस कार्रवाई के लिए, जिसने गिरफ्तार किया। 10,000 का रिश्वतखोर सीईओ फिलहाल गिरफ्तार है और इसके खिलाफ फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। एसीआर रिपोर्ट के आधार पर 10,000 की रिश्वत मांगी गई थी, जिसके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। क्रमोन्नत के लिए लगभग 2 से ढाई महीने आवेदन दिए हुआ और इसी तरह से बेटी की सगाई के संबंध में भी जीपीओ पार्ट फाइनल जिसको भविष्य निधि कहते हैं उसमें राशि जमा है। उसके बारे में भी मैंने 3 लाख का उसमें मांग किया था अपने प्रार्थना पत्र में, वो भी समथिंग 1.5 महीना से ऊपर हुआ। और उसके सगाई के संबंध में मैंने प्रार्थना पत्र देकर छुट्टी भी दिया था, कार्यक्रम भी संपन्न करवाया था। अब वो हमसे जो कनिष्ठ थे वो भी पीसीओ हैं, उनका क्रमोन्नत का कार्यालय प्रमुख द्वारा श्री मुकाम अधिकारी महोदय द्वारा कर दिया गया। हमारा कार्य रोका गया था। अब उनका कैसे हुआ है अब वही जाने, इस बात को हम प्रैक्टिकली प्रमाणित नहीं मेरे पास बात, पर हमसे साहब ने कहा कि 10,000 रुपये की व्यवस्था आप बना लो, हम आपका काम तीनों कर देंगे, यानी द्वितीय तृतीय क्रमोन्नत और पार्ट फाइनल का।